नमस्कार दोस्तों, मैं ममता शर्मा अपने YouTube चैनल लर्निंग विद ममता शर्मा में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, हम हिंदी की क्लासें जो हैं ले रहे हैं। तो इससे पहले मैंने अपनी जो है हिंदी की सामान्य हिंदी की क्लास 9 को अपलोड किया हुआ है। तो आप लोगों से ये मेरी सबसे पहले यही प्रार्थना है कि भाई देखो, अगर आपको मेरी वीडियो जो है पसंद आ रही है तो मेरे जो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हर सब्सक्रिप्शन जो भी नया सब्सक्राइबर जुड़े तो एक कमेंट ज़रूर करें, और जिससे मेरा मोटिवेशन जो है बढ़े और मैं आप तक अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है पहुंचाऊं। तो आइए ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं, हम पढ़ रहे थे क्या, संधि। तो संधि के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने दीर्घ स्वर संधि को पढ़ लिया था। दीर्घ स्वर संधि में हमने ऐसे आ का मेल या ऐसे आ का मेल, जो भी ई और ई का मेल क्या बन जाता है, बड़ी ई बन जाता है, ये सब पढ़ लिया था। अब हमारा रह गया था सिर्फ ऊ वाला टॉपिक, तो ऊ, जब किसी ऊ या फिर बड़े ऊ का मेल किसी छोटे ऊ या बड़े ऊ से होता है, ये यहाँ पर आ जाइए नीचे, ये थोड़ा सा रह गया था पिछली क्लास में तो इसलिए बता रही हूँ। तो ये क्या है, जब किसी बड़े ऊ या छोटे ऊ का मेल छोटे ऊ या बड़े ऊ से होता है तो हमेशा क्या बनता है भाई, बड़ा ऊ बनता है हमारा। नीचे आ जाइए, ठीक है। अब इसको मैं आपको करके दिखाऊंगी, देखो कैसे। भानु प्लस उदय। अब देखो भानु में क्या है, छोटा ऊ है ना, आपको दिख रहा होगा ये छोटा ऊ, और यहाँ पर भी क्या है, छोटा ऊ। तो दोनों ऊ मिलकर क्या बन गए भाई, बड़ा ऊ बन गया, भानुदय। ये वही सब चीज़ें चलेंगी जो मैंने इससे पहली क्लासों में आपको करवा के बताया था, शब्द कैसे बनता है वैसे ही आप बना के देख लीजिएगा। और जो बच्चे इसको सीख रहे हैं ना, वो मुझे कमेंट में इनका वो करके दिखाना भाई, करके और लिख के भेजना कमेंट में, ये कैसे मैंने आपको बनाने सिखाए थे। अभी यहाँ नहीं सिखा रही हूँ। अब देखो लघु प्लस उर्मी। अब देखो छोटे ऊ का मेल किससे हो रहा है, बड़े ऊ से, तो भी क्या बन गया हमारा, बड़ा ऊ। तो लघु उर्मी, तो लघु उर्मी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। या तो ऊ का मेल ऊ से हो या छोटे ऊ का मेल जो है बड़े ऊ से हो, तो दीर्घ स्वर संधि में क्या आएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। या फिर ऊ का मेल छोटे ऊ से हो या फिर ऊ का बड़े ऊ से हो। मतलब इनके भी शब्द जो है वो मैं आपको प्रैक्टिस में करवाऊंगी। जब हमारा संधि का टॉपिक हो जाएगा, मैं कुछ शब्दों की आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और आपको होमवर्क भी दूंगी मैं करने के लिए। तो उससे पहले अभी हम दीर्घ स्वर संधि को पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारा सेकंड जो टॉपिक आता है भाई, गुण स्वर संधि का आता है, गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि की आप परिभाषा देखिए, यदि स्वर ए या आ का मेल, मतलब ए और आ का मेल किससे हो भाई, ई या बड़ी से, ऊ या बड़े ऊ से, या फिर री से हो, तो उत्पन्न परिवर्तन या विकार क्या होता है। देखो, अगर ए का मेल जो है ई से होगा, आ का मेल या ई से होगा, तो बन जाएगा हमारा आई, ठीक है। अगर ए और आ का मेल ऊ और ऊ से हो तो बन जाएगा हमारा ओ, और अगर ए और आ का मेल री से हो, री ऋषि, तो बन जाएगा हमारा अर। ये होता है। तो गुण स्वर संधि क्या होती है भाई, गुण स्वर संधि में यदि ए और आ का मेल किसी ई या ई से, ऊ या ऊ से या री से हो, तो उत्पन्न जो परिवर्तन है वो हमारा कर्मशय क्या हो जाता है, ए ओ अर हो जाता है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट लिए आप ले लीजिए, या फिर आप अपने जो है रफ कॉपी में लिख लीजिए। ये चीज़ आप लिख लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं इसको साफ करूँगी ताकि मैं आपको आगे चीज़ें समझा पाऊँ, ठीक है। अब देखो इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या निकल के आएगी, ये 3 ट्रिक के निकल के आएंगे भाई, ये वाली, और इनको भी मैं डिटेल से करवाऊंगी आपको। देखो पहले इसको ले लेते हैं, अ या आ का मेल किसी ई या बड़ी ई से हो तो हमारा ए बन जाता है, ए। यहाँ पे मैंने आई प्रोनाउंसिएशन कर दिया था, उच्चारण में थोड़ा गलती हो गई थी, सॉरी। तो ये ए बोलते हैं इसको, ए, और इसका ये तो इसका हमारा रूप है, ये इसका मात्रिक रूप है।
इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, नर जमा इंद्र बन गया नरेंद्र। ठीक है, ये कैसे बना ये देखेंगे अभी हम ऊपर। ठीक है, ये मैं भाई साफ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ें आपको समझानी है ऊपर, इसलिए मैं ये चीज़ें साफ कर रही हूँ। अगर देखो किसी ने नहीं लिया हो या नहीं लिखा हो तो आप लिख लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अब मैं इसको साफ कर रही हूँ। ये मैं अभी आपको यहाँ समझाऊंगी कि हमारा जो ए प्लस आ अगर ई या बड़ी ई से मिलता है तो हमारे शब्द कैसे बनते हैं, हमारा वही चीज़ें चलेंगी। देखो मैंने बताया ए या ई, देखो इसमें कंडीशन क्या क्या होंगी। पहले ए का मेल ई से हो सकता है, ये कंडीशन आ जाएगी, या फिर आ का मेल ई से हो सकता है, बड़ी ई से। ठीक है, फिर भी हमारा क्या आएगा, यही आएगा, ए आएगा। ठीक है, या फिर हमारा क्या हो सकता है भाई, इसमें यही कंडीशन बनी ना, आ का मेल या तो ई से हो सकता है या आ का मेल ई से हो सकता है। ठीक है, अब इसकी एक और कंडीशन, 4 कंडीशन बन जाएंगी यहाँ पे। देखो, आ का मेल बड़ी ई से हो तो भी हमारा ए बनेगा, और जो हमारा आ का मेल बड़ी ई से हो तो भी हमारा ए बनेगा। ठीक है, ये आ है भाई। ठीक है, यही कंडीशन है। ठीक, अब देखो हम करके देखते हैं शब्द। मैंने आपको बोला नर जमा इंद्र। अब देखो इससे हम शब्द बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बोला हुआ है पहले शब्द का अंतिम वर्ण लीजिए। इस शब्द का अंतिम वर्ण र है ना, और र से क्या निकलेगा, अ, यहाँ से निकला है अ, ये क्या निकल गया, ई, छोटी ई, मतलब ये क्या बन गया, ए, यानी इसका मात्रिक रूप ये बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैंने अ निकला, नर से क्या निकला, अ, तो यहाँ क्या बच गया, यही बचा ना, र के नीचे हलंत लग जाएगा क्योंकि मैंने ए निकाल लिया है। फिर हमारा ये अ और ई बन के क्या बन गया था, ए बन गया था। अब यहाँ क्या बच गया था हमारा, अंध्र, यही शब्द बचा था ना। देखो जो निकाल लिया वो निकल गया, जो बच गया वो उसको ऐसे ही छोड़ दो। अब देखो जो ये ए है जब इस र में लगेगी तो क्या बन जाएगी, अपने मात्रिक रूप में आ जाएगी, तो ये बन जाएगा हमारा नरेंद्र। तो ऐसे हमारा शब्द बनेगा। संधि का हमारा गुण स्वर संधि का ये उदाहरण होगा। याद रखना, गुण स्वर संधि में जो है ए और ई मिलकर ए बनते हैं, आ और ई मिलकर ए बनते हैं, ए और ई बड़ी ई मिलकर ए बनते हैं, और आ और बड़ी ई भी मिलकर ए बनते हैं। ठीक है, ये आपको नरेंद्र समझ में आ गया होगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, मैं आपको करवाऊंगी वो सारे शब्द। अब आपको नरेंद्र आ गया होगा। वैसे ही मैंने संधि विच्छेद करना आपको बताया है। आपको यहाँ पे ए जो है वो फील हो रहा है, ए को निकाल लो, जो इधर बच गया वो इधर छोड़ दो, दो उधर बच गया उधर छोड़ दो। फिर इनके साथ आप नर के साथ क्या मिला के देखो, अ मिला के देखो तो नर का एक अर्थ बन रहा है, और इसके साथ ई मिला के देखो तो इसका भी, इंद्र का भी अर्थ बन रहा है। तो ये नर और ये इंद्र दोनों सार्थक शब्द जो हैं अलग अलग हो गए। तो इस तरह से आप संधि और संधि विच्छेद करना क्या है, सीख गए। ठीक है, अब इसके आगे करेंगे भाई, हम आगे क्या करेंगे, अभी हमने अ और आ ये सीख लिया। ठीक है, अगर आप कहते हो तो इनके जो प्रैक्टिस है मैं बाद में करवा दूंगी आपको, अभी आप सिर्फ समझ के चलिएगा। अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब ये कह रहा है ए प्लस ऊ मिलकर क्या बन जाएगा, ओ। ठीक है, आ प्लस ऊ मिलकर क्या बन जाएगा भाई, ओ। फिर क्या कह रहा है, आ प्लस बड़ा ऊ मिलकर भी क्या बनेगा, ओ। आ प्लस बड़ा ऊ मिलकर भी क्या बनेगा, ओ। और ये इस अपने वास्तविक रूप में है, और इन सब का जो मात्रिक रूप है ये होता है भाई
अब इसी से एक शब्द ले लेते हैं हम। देखो मैंने लिया वीर प्लस उचित, ले लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो इस र से फिर हमने निकाला, क्या निकला? यहाँ पे अ निकल गया, यहाँ से ऊ निकल गया। अब मैंने आपको यहाँ बताया है ए और ऊ का मेल क्या बन जाता है भाई? ओ बन जाता है। ठीक है, ए और ऊ का मेल ओ बन जाता है और यहाँ पर क्या होती है? हमारी गुण स्वर संधि होती है। ठीक है, अब देखो ये निकलने के बाद इधर क्या बचा था हमारा? वीर, ये बचा था, और इधर ये हमारा ओ हो गया और इधर चित्त बच गया था खाली। अब इनको जोड़ देंगे, हमारा शब्द बन जाएगा। र में ओ लग गया तो वीरो चित्त। देखिए अगर आप ऐसे शब्द करेंगे ना, ऐसे शब्द बनाना सीख जाएंगे तो आपकी वर्तनी शुद्धि भी आपको आ ही जाएगी। ठीक है, अगर आपको पता चल गया, वर्ण विच्छेद करना आपको आ गया, अगर वर्णमाला आपने अच्छे से सीख ली है, अगर आपने मेरी पहले वाली सारी क्लासें ले ली हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है। तो विरोचित, इसी तरह से हमारे हर शब्द जो है, इनका भी शब्द निकल के आ जाएगा, इनका भी शब्द और इनका भी शब्द। इस तरह से मैं आपको यहाँ पे 4 शब्दों के उदाहरण भी करके बता सकती हूँ, पर मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे ये सीखते आ रहे हैं, पहली जिन्होंने 2 क्लासें ले ली हैं, उनके लिए ये चीज़ें बहुत ही आसान होने वाली हैं। अब नेक्स्ट हम करते हैं, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं भाई ऋषि वाले कॉन्सेप्ट से। याद रखना, जिसमें ऋषि और जुड़ता है महर्षि। जैसे अब देखो, अब कंडीशन क्या है? ए प्लस री क्या बनेगा? और हलंत लगेगा र के नीचे, ये चीज़ें याद करना। आ प्लस री, ये हमारा किसका उदाहरण है भाई? गुण स्वर संधि का। याद करना, यहाँ पे ये कंडीशन लागू होगी। अगर आपको ये लिखा दिख जाए ए प्लस री, आ प्लस री, अर हो जाए, यहाँ आपको शब्द में कहीं अर नजर आए, तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है ये गुण स्वर संधि है। ठीक है, देखो देव जमा ऋषि, महा जमा ऋषि है ना, तो हम ये कर लेते हैं देव जमा ऋषि। वैसे ही करेंगे बिल्कुल जैसे हम करते आ रहे हैं। देखिए यहाँ से व से मैंने निकाल लिया, क्या? अ निकलेगा। आपको पता है व का मतलब क्या है? व हलंत प्लस अ, यहाँ से री, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? और ये बन जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, इधर क्या बच गया? देव, यही बचा, प्लस और प्लस शी, यही बचा ना। अब शब्द बना रही हूँ भाई मैं, देवर्षि, महर्षि, ऐसे ही बनते हैं ये शब्द। ठीक है, देख लीजिए, देव है ना। अब मैं इसमें ये आ जोड़ूंगी तो पूरा आ हो जाएगा। अब ये र है, देखो र के नीचे मैंने हलंत लगा रखा है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आधा र हमेशा ऊपर जाता है, और जिसके ऊपर ये होता है, जिसके सिर पे होता है, उससे पहले बोला जाता है। ये चीज़ें याद कर लेना, नोट कर लेना। इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है वर्तनी शुद्धि में बच्चों को, कि ये र जो होता है ये हमेशा जब आधा होता है तो ये कहाँ पर बैठ जाता है भाई? अक्षर के सिर पर बैठ जाता है, याद कर लेना। अगर पैरों में होगा तो वो पूरा होगा र, अगर वो सिर पर बैठा है इसका मतलब वो आधा है। तो ये हमारा आधा था ना अर में, तो ये मैंने ऊपर बैठा। इसी तरह क्या होता है? महर्षि हो जाता है, महाजमा ऋषि है ना, महर्षि। तो बहुत सारे शब्द हैं, ऐसे ही हम शब्दों को बनाते चलेंगे। और सॉरी, इसी प्रकार देवर्षि, महर्षि ये शब्द बनते हैं। और आपको जो है गुण स्वर संधि का भी टॉपिक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, मैं दोबारा से आपको ये समझाऊंगी। नहीं तो आप जो वीडियो को है दोबारा करके देख लीजिएगा, या फिर आप चाहते हो और शब्दों की मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करवाऊं तो वो भी मुझे बताना।
अब गुण स्वर संधि जो है आप लोगों को मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद।